हेलो दोस्तों, आज 26 नवंबर है जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे के रूप में जाना जाता है। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस मनाया जाता है आज ही के दिन यानी 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को अपना देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ इंडिया वो बन करके कंप्लीट हो गया था। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में नियर अबाउट 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। ये दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा संविधान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको एक एक पॉइंट्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में उसको डिबेट किया गया और नियर अबाउट 211 सदस्य थे। 211 सदस्यों में 15 महिलाएं थी और ये जो महिलाएं थी वो वुमेन राइट्स को लेकर के सतर्क थी। वुमेन राइट्स के मामलात पर डिबेट किया और उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की और ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ में भी इनका बहुत अहम योगदान है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना ये बेसिकली इसको लिविंग डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। लिविंग डॉक्यूमेंट्स इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट इसको उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसके जो आर्टिकल्स हैं, जो उसके अनुच्छेद हैं, उसको अमेंड कर सकती है आर्टिकल 368 के मुताबिक। तो ये पूरा संविधान है। अब इसमें हम ये चलते हैं कि ये जो 211 मेंबर्स की जो सभा थी उसके जो सबसे एजेड मेंबर थे उनका नाम था सच्चिदानंद। वो उनको उसका अध्यक्ष बना दिया गया, उनकी एज और उनकी नॉलेज की बेस पर अध्यक्ष बनाया। कुछ टाइम बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी उस सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। अब ये जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए और इसमें जो संविधान सभा था इसमें कई सारे महत्वपूर्ण कमेटीज का भी गठन किया गया। उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है कि जो संविधान के प्रारूप की जो कमेटी थी यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ये अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाना स्टार्ट हुआ वो 2015 से स्टार्ट हुआ। जो 2015 से स्टार्ट हुआ तो इसीलिए ये जो इंडिया में आज के दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है यानी कि 10th कॉन्स्टिट्यूशन डे है, 10वां का संविधान दिवस आज मनाया जा रहा है। और आज जो 10वां संविधान दिवस मनाया गया उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की अध्यक्षता में मनाई गई। उसमें और सारे मिनिस्टर या जो बड़े बड़े ओहदेदारान हैं वो लोग उसके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना को पढ़ा। अब हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रस्तावना यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास कह लीजिए, जो मेन पॉइंट्स है उसमें समानता की, न्याय की और इक्वलिटी, जस्टिस और लिबर्टी, फ्रैटर्निटी की बात की गई है। यानी कि उन सबका साक्ष्य जो पूरे होल कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका समरी जो है वो प्रियम्बल में मौजूद है। तो ये पूरा रहा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, स्टार्ट हुआ वो पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे पार्ट वाइज हुए हैं, फिर उसमें आर्टिकल्स इंक्लूड है। तो जो पहला आर्टिकल है या उसमें क्या बताया कि नाम क्या होगा, भारत एज इंडिया, उसका नाम के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सिटीजन बन होगा कौन नहीं होगा उसके बारे में बताया गया। उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फिर फंडामेंटल राइट्स के जस्ट बाद डीपीएसपी आता है। डीपीएसपी ये गाइडेंस प्रोवाइड कराता है स्टेट को, गवर्नमेंट को कि वो किस तरह के लॉज बनाए और वो एक तरह से कि गाइडेंस प्रोवाइड कराता है लॉ मेकर्स को। तो ये रहा पूरा संविधान का एक पूरा समरी। और यही और कॉन्स्टिट्यूशन डे इसलिए स्टार्ट किया गया कि लोगों को अवेयर किया जाए संविधान के बारे में, लोगों तक को इंफॉर्मेशन पहुंचे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी नीड क्या थी और उसका बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो यही सारा आज कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है इन इंडिया। आप मेरे चैनल नेशनल अड्डा को सब्सक्राइब कर लें अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। हम ऐसे ही यूनिक और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।